हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के सेकंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था। मैं आज के वीडियो में उसी एक्सरसाइज के सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो शेष हैं, जो रह गए हैं, उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। आप वीडियो अंत तक देखोगे तभी आप क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख पाओगे। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, जो क्वेश्चंस रह गए हैं सेकंड टाइप में उन क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है एफ एक्स इक्वल में के एक्स स्क्वायर 3। एफ एक्स यानी फंक्शन की दो वैल्यू दे रखी हैं, एक तो के एक्स स्क्वायर और एक 3। जब एक्स छोटा है या 2 के बराबर है तब एफ एक्स का मान के एक्स स्क्वायर है, और जब एक्स बड़ा है 2 से तब एफ एक्स का मान 3 है। और कहा गया है कि फलन x बराबर 2 पर सतत है। अब हमसे ये कहा गया है कि k का मान बताइए कि k का मान क्या होगा। k का मान हमें फाइंड करना है कि k का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो किस प्रकार k का मान निकालेंगे? जब फंक्शन सतत है, तो जब फंक्शन सतत होता है तब क्या होता है, LHL का मान बराबर होता है RHL के मान के, तथा फंक्शन की वैल्यू भी इसी मान के बराबर आती है। तो जब फंक्शन सतत है, RHL बराबर होगा LHL के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले RHL और LHL को निकालना पड़ेगा। जब ये वैल्यू निकल आएंगी तब उसके आगे के बाद क्या करना है देखते हैं। तो सबसे पहले जब x बराबर 2 पर फंक्शन सतत है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें क्या करना है, पहले इसी पर RHL और LHL निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x बराबर किस पर निकालना है, हमें x बराबर 2 पर देखना है। x बराबर 2 पर फलन की सततता के लिए अगर हमें ये बिंदु न दे रखा होता x बराबर 2, तब हम क्या करते, तब हम जो कंडीशन दे रखी है उसमें देखते कि इक्वल किस कंडीशन में लगा हुआ है। तो इक्वल किस में है, पहली कंडीशन में, तब x बराबर 2 पर ही हम फलन की सततता को, कंटिन्यूटी को चेक करते। अब क्या करना है, जब x बराबर 2 पर फलन की सततता के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले LHL हम निकालेंगे। LHL के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। अब यहाँ से क्या करते थे, a की वैल्यू रखते थे। a का मान कौन सा होता था, जो x बराबर दे रखा है। x बराबर दे रखा है 2, तो a का मान कितना हो जाएगा, 2, और ऊपर आएगा माइनस। अब हमें देखना है एफ एक्स का मान, क्योंकि 2 में से हम कुछ कम कर रहे हैं, 2 में से हम घटा रहे हैं, तो x का मान 2 से कम आएगा। और जब x का मान 2 से कम आएगा तब हम देखते हैं जो कंडीशन दे रखी है उसमें ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें x का मान 2 से कम है। तो यहाँ तो x का मान 2 से ज़्यादा है, यहाँ पर x का मान 2 से कम है या 2 के बराबर है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें x का मान 2 से कम है, और ये भी क्या है, x का मान 2 से कम है। तो ये दोनों कंडीशन सेम है, इसलिए एफ एक्स का मान कौन सा हो जाएगा, जिसमें x का मान 2 से कम है, यानी x का मान 2 से कम है, वो कौन सी कंडीशन है, ये वाली। इसलिए एफ एक्स का मान हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। अब क्या करना होता है, अब हमें लिमिट h टेंस टू 0 लेनी होती थी। तो लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे, और यहाँ पर x आया है, वहाँ a माइनस एच रखते थे, तो a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ जाएगा 2 माइनस के h, और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, ब्रैकेट ओपन कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो जाएगा 4, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, और माइनस क्या जाएंगे 4h। अब हमें रखनी होती है लिमिट पुट कर देंगे। जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ से के 4h जगह पर 0 रखना है, माइनस के 4h जगह पर 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ से कितना आ गया
4k। LHL का मान आ गया 4k। अब हमें क्या करना होता था, जब LHL निकल के आ जाती है तो हम निकालते हैं RHL। अब यहाँ से RHL फाइंड करते हैं। RHL के लिए फॉर्मूला यूज़ करते थे, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, और उसके बाद a की वैल्यू रखनी है। तो a की वैल्यू कितनी है, 2, ऊपर आ जाएगा प्लस, और फंक्शन की वैल्यू देखनी है। अब x की वैल्यू कैसी है, 2 से अधिक, क्योंकि 2 में कुछ जुड़ेगा तो x कैसा आएगा, 2 से अधिक। अब 2 से अधिक किस कंडीशन में वो देखना है। तो पहली कंडीशन में x का मान तो 2 से छोटा है, दूसरी कंडीशन में x का मान 2 से बड़ा है। इसलिए यहाँ पे कितनी वैल्यू निकलेगी, x का मान 2 से बड़ा है तो fx का मान कितना आ जाएगा, 3। fx का मान निकलेगा 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या निकलेगा, फिर हमें क्या करना होता था, लिमिट h टेंस टू 0 लेना होता था, और फंक्शन में x जगह पर रखना होता था a प्लस के h। अब यहाँ पर x कहीं है नहीं, इसलिए यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो RHL का मान कितना आ जाएगा, 3। इस प्रकार RHL निकल आया और LHL निकल आया। अब क्या करना है, अब हमें निकालनी है फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान किस पर, x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 देखेंगे तो fx का मान कितना आएगा, क्योंकि हम x बराबर 2 ले रहे हैं तो इस कंडीशन में x बराबर 2 है, इस कंडीशन में तो x 2 से बड़ा है, इसी कंडीशन में x 2 के बराबर है, इसलिए fx का मान कितना आ जाएगा, kx स्क्वायर। किस पे देखना है, 2 पर, तो x ये रख देंगे 2, यहाँ जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर, तो k2 कितना हो जाएगा, 4k। तो ये आगे LHL का मान, RHL का मान और फंक्शन की वैल्यू। अब क्योंकि फंक्शन कैसा है, क्योंकि x बराबर 2 पर फलन सतत है, कंटिन्यूअस है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए LHL बराबर रख सकते हैं RHL, और बराबर रख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू। LHL का मान निकल के आया है 4k, RHL का मान निकल के आया है 3, और fx का मान 4k। इसको मान लो फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। फर्स्ट और थर्ड एक सा है तो हम किसको यूज़ करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को लें। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4k इक्वल टू 3, क्योंकि दोनों इक्वल हैं इसलिए इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4/3। तो k का मान हमें फाइंड करना था, तो k का मान कितना आ जाएगा, k का मान निकल के आ जाएगा 3/4। 3 जब यहाँ से रखेंगे 4k बराबर 3, तो 3/4 आ जाएगा k का मान। तो ये निकल आएगी हमारी k की वैल्यू। तो x बराबर 2 पर k का कितना मान है, x बराबर 2 पर k का 3/4 मान है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए k बराबर 3/4 के लिए, 3/4 के लिए फलन x बराबर 2 पर सतत होगा। हमसे वो मान पूछा गया था k का, कि जिस मान के लिए फंक्शन सतत हो जाए x बराबर 2 पर। तो k बराबर 3/4 पर, 3/4 पर, x बराबर 2 पर फंक्शन सतत हो जाएगा। यानी k का मान अगर 3/4 रख दिया जाए fx में तो फंक्शन x बराबर 2 पर सतत होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कह रहा है कि fx kx प्लस k1 cos x, कंडीशन दे रखी है यदि x कैसा हो, लेस देन इक्वल टू हो पाई के, और दूसरी कंडीशन दे रखी है यदि x ग्रेटर देन हो पाई के, और कहा गया है कि फलन x बराबर पाई पर बताना है k का वो मान किस मान के लिए सतत है।
यानी फलन की वैल्यू क्या दे रखी है एक्स बराबर पाई पर। एक्स बराबर पाई पर हमें बताना है के का वो कौन सा मान है जिस पर एक्स बराबर पाई पर फंक्शन सतत हो जाए। इसमें भी के का मान फाइंड करना है और के की वो वैल्यू बतानी है उस वैल्यू के लिए एक्स बराबर पाई पर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, सतत हो जाए। तो एक्स बराबर पाई पर हमें बताना है कि के का वो मान जिस पर फंक्शन सतत हो, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे RHL LHL निकालना है। तो एक्स बराबर पाई पर फलन की सततता के लिए सबसे पहले निकालेंगे LHL। LHL के लिए यूज़ करते हैं LHL इक्वल में लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। यहाँ से लिमिट, अब हमें a की वैल्यू रखनी होती है, a की वैल्यू है पाई तो जाएगा पाई माइनस और ये जाएगा। अब एफ एक्स का मान रखना है। जब एफ एक्स का मान रखेंगे तो एफ एक्स का मान क्या निकलेगा, क्योंकि अब पाई में से कुछ कम कर रहे हैं तो एक्स का मान पाई से कम हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन है जिसमें एक्स का मान पाई से कम है, तो इस कंडीशन में एक्स का मान पाई से कम है, क्योंकि इसमें तो एक्स का मान पाई से बड़ा है। ये वो कंडीशन है जिसमें एक्स का मान या तो पाई से छोटा है या पाई के बराबर है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें एक्स का मान पाई से कम है। इसलिए एफ एक्स का मान कौन सा होगा, एफ एक्स का मान होगा के एक्स, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी के एक्स प्लस के 1। अब उसके बाद हम लिमिट h टेंस टू 0 रखते थे और जहाँ पर x होता था वहाँ पर a माइनस के h, तो a की वैल्यू पाई है इसलिए यहाँ रख देंगे पाई माइनस के h प्लस के 1। अब उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ जाएगा के पाई माइनस के एच प्लस के 1, ये निकलेगी ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद वैल्यू। अब हमें लिमिट रखनी है। जब लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर यहाँ तो आ जाएगा के पाई, यहाँ जाएगा के इंटू 0 और यहाँ आ जाएगा 1। इस प्रकार हमें लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स का मान कितना मिल जाएगा, के पाई प्लस के 1, ये मिल जाएगा हमें LHL का मान के पाई प्लस 1। अब क्या करना है, अब हमें निकालना होता था RHL, तो RHL निकालेंगे। RHL के लिए यूज़ करते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। अब यहाँ से लिमिट x टेंस टू a की वैल्यू जाएगी पाई प्लस, अब एफ एक्स का मान देखना है तो x की वैल्यू कैसी हो गई यहाँ से पाई से बड़ी, तो यहाँ से तो x की वैल्यू कैसी है पाई से बड़ी, यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है पाई से छोटी या पाई के बराबर। हमें किस पर देखना है, ये कंडीशन कह रही है कि x की वैल्यू पाई से बड़ी है, तो ये कंडीशन भी वही बात कह रही है कि x की वैल्यू पाई से बड़ी है, इसलिए एफ एक्स का मान कौन सा हो जाएगा cos x। अब हमें क्या करना होता था, हम लिमिट लेते थे h टेंस टू 0 और x की जगह पर पाई माइनस के h रख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहले लगाएंगे cos 180 माइनस के थीटा। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और cos 180 माइनस थीटा यूज़ करेंगे। तो 180 माइनस थीटा किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos का cos रहेगा और cos कैसा होता है सेकंड में, cos होगा नेगेटिव, क्योंकि चेंज किस में होता है, चेंज केवल 90 में होता है या 270 में होता है। ये 180 माइनस प्लस थीटा हो तो कोई चेंज नहीं होता, इसलिए cos का तो cos रहेगा और h का h आ जाएगा। लेकिन अंतर क्या आएगा, जो cos है वो नेगेटिव आएगा। cos की वैल्यू कैसी जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अब यहाँ से अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या करना होगा, हम h की वैल्यू रख देंगे। तो जब h की वैल्यू रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा cos
ज़ीरो और ये माइनस है इसलिए माइनस। अब cos ज़ीरो का मान कितना होता है -k1, तो ये निकल आएगी RHL का मान। अब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x बराबर पाई पर। तो जब x बराबर पाई पर फंक्शन का मान निकालेंगे, यहाँ लिख लें x बराबर पाई पर फलन का मान, x बराबर पाई पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x बराबर पाई पर फलन की वैल्यू है kx प्लस k1। अब यहाँ से जब हम वैल्यू रखेंगे x बराबर पाई, तो f पाई इक्वल टू जाएगा पाई के प्लस के 1। अब क्योंकि x बराबर पाई पर फलन सतत है, या ये लिख सकते हैं फलन की सततता के लिए क्या होता है, फलन सततता के लिए LHL बराबर होनी चाहिए RHL बराबर होना चाहिए फंक्शन का मान। तो LHL का मान कितना निकल के आया, LHL का मान निकल के आया था यहाँ से k पाई प्लस के 1। तो LHL का मान तो कितना k पाई प्लस के 1। RHL का मान कितना निकल के आया, RHL का मान निकल के आया यहाँ से -k1 और फंक्शन की वैल्यू निकल के आई कितनी k पाई प्लस के 1। तीनों इक्वल हैं तो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड, इसे थर्ड। किसका यूज़ करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तीनों बराबर हैं तो किसी को भी बराबर रख सकते हैं। तो k पाई प्लस के 1 इक्वल टू रख दो -k1। इसको इधर लेके जाएंगे तो k पाई इक्वल आ जाएगा -k1 तो k पाई का मान कितना आ जाएगा -k2। इसलिए पाई बराबर आ जाएगा k बराबर आ जाएगा -k2 अपॉन पाई। k की वैल्यू कितनी निकल आएगी, k इक्वल निकल के आ जाएगा -k2 अपॉन पाई। ये निकल आएगा k का मान जो कि हमें फाइंड करना था, ये हमें बताना था। तो k बराबर -k2 अपॉन पाई रखने पर x बराबर पाई पर फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। k का वो मान निकालना था जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। तो k का वो मान कौन सा है -k2 अपॉन पाई। इसे रखने पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, पेपर्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप क्वेश्चंस को करना सीख सकें। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रखा है कि f(x) इक्वल टू kx प्लस के 1, दूसरी वैल्यू दे रखी है 3x माइनस के 5 और कंडीशन दे रखी है यदि x कैसा हो लेस देन इक्वल टू हो 5 के। दूसरी कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन हो 5 के और कहा गया है कि x बराबर 5 पर हमें फलन का वो मान निकालना है जिस पर फंक्शन सतत हो जाए। x बराबर 5 पर फलन के लिए k का मान फाइंड करना है, यानी k का मान बताना है x बराबर 5 पर, जिससे कि फंक्शन सतत हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। तो इसी पर हम चेक करेंगे, किस पर निकालेंगे, x बराबर 5 पर। x बराबर 5 पर फलन की सततता के लिए तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं LHL के लिए यूज़ करते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। उसके बाद क्या करते हैं, a की वैल्यू रखते हैं, x बराबर 5 है, यही होगा a का मान। तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 5 में से कुछ कम करेंगे तो x का मान 5 से छोटा आएगा। इस कंडीशन में देखेंगे कि 5 से कम वाली कंडीशन कौन सी है। तो ये तो वैल्यू कैसी है, x की वैल्यू 5 से बड़ी है, यहाँ पर x की वैल्यू या तो 5 से छोटी है या 5 के बराबर है, इसलिए 5 से छोटी वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये। और इसके सामने fx का मान कितना है, kx प्लस के 1। तो इसका मान आ जाएगा kx प्लस के 1, इसका fx का मान आ जाएगा
अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें लिमिट लेनी होती थी h टेंस टू 0। अब उसके बाद h टेंस टू 0 निकालेंगे तो h टेंस टू 0 के लिए हम क्या करते थे, x की जगह पर a माइनस एच रखते थे। तो a की वैल्यू 5 है तो x की जगह यहाँ रख देंगे 5 माइनस के h और प्लस के आ जाएंगे 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से h का मान रख देते हैं तो यहाँ जाएगा k 5 माइनस के 0 प्लस के 1। तो इस प्रकार हमें लिमिट x टेंस टू तो इस प्रकार कितनी वैल्यू मिल जाएगी LHL की, x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स पर 5 की प्लस के 1 एफ LHL का मान निकल आएगा। उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद हमें निकालना होता था RHL। अब RHL देखते हैं, RHL के लिए यूज़ करते थे लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। अब क्या करना होता था उसके लिए a की वैल्यू रखते थे, a की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 प्लस आ जाएगा। अब x का मान 5 से बड़ा है, उस कंडीशन में एफ एक्स का मान देखना है तो x का मान 5 से बड़ा इस कंडीशन में है। यहाँ पर एफ एक्स का मान कितना है 3x माइनस के 5, तो एफ एक्स का मान आ जाएगा 3x माइनस के 5। उसके बाद अब हमें लिमिट लेनी होती थी h टेंस टू 0। जब लिमिट h टेंस टू 0 लेते थे तो x की जगह पर हमें रखना होता था a प्लस एच। a की वैल्यू 5 है तो 5 प्लस एच आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएंगे। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएंगे 15 प्लस के 3h माइनस के 5। अब उसके बाद क्या करना है, h टेंस टू 0 है तो लिमिट पुट करेंगे। जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स का मान निकाल के कितना आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 15 माइनस के 5 और इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो कुल मिला के कितना मिलेगा हमें 10, ये मिल जाएगा RHL का मान। अब निकालनी होती थी फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो भी कितनी आएगी, वो भी कितनी निकल के आएगी, वो भी इसी के बराबर निकल के आएगी RHL के बराबर। अब क्या करना है, फलन सतत है तो फलन की सततता के लिए, तो फलन की सततता के लिए क्या होगा, LHL बराबर होगा RHL, LHL बराबर होगा RHL। इट्स मीन कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। तो दोनों की वैल्यू कितनी है, इसका मान तो 5x प्लस के 1 है, 5k प्लस के 1 और इसका मान है 10। एक का मान तो कितना है, LHL का मान तो 5k प्लस के 1, इसका मान 10 है। तो यहाँ से हमें k का मान निकालना है तो 5 के बराबर हो जाएगा 10 माइनस के 1 और 5 के बराबर 9, तो k की वैल्यू निकल आएगी 9/5। तो k का 9/5 वो मान है जिस पर फंक्शन सतत होगा, यहाँ लिख देंगे। अतः k बराबर 9/5 पर 9/5 पर फलन सतत है, यानी k बराबर 9/5 पर फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। a तथा b के मान ज्ञात कीजिए, जबकि क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स इक्वल टू 5
ए एक्स प्लस के बी, साथ में दे रखा है 21, और कंडीशन क्या दे रखी हैं, यदि एक्स लेस देन इक्वल टू हो 2, यदि 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 10, यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। और ए वी के मान हमें निकालने हैं कि ए वी के वो मान निकालिए इस कंडीशन पर ये फंक्शन कैसा है, सतत है। अब सबसे पहले इसमें हमें एक्स इक्वल टू कोई बिंदु नहीं दे रखा कि जिस बिंदु पर हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू दे रखी थी, एक्स का वो बिंदु दे रखा होता था जिस पर हमें बताना होता था कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो अब इसमें क्या करना है, पहले हमें वो देखना है, यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, तो एक तो इक्वल इसमें लगा हुआ है और एक इस कंडीशन में इक्वल लगा हुआ है। तो हमें जिन कंडीशन में इक्वल लगा होता है उसी पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है, फंक्शन की वैल्यू जांचनी होती है। तो एक तो लगा हुआ है इसमें, तो इसमें इक्वल लगा हुआ है 2 पर, तो इसलिए x बराबर 2 पर देखेंगे, और एक इसमें लगा हुआ है तो एक x बराबर 10 पर देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या क्या निकल के आती हैं। और उसने बोला है कि इन वैल्यूओं पर फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस की कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन लगाने के बाद जो भी इक्वेशंस बनती हैं, जो भी निकल के आएगा उनको सॉल्व करके ए और बी के मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या कार्य होता था, सबसे पहले हमें वो पॉइंट निकालने होते हैं जिस पर फंक्शन कंटिन्यूस है। तो पॉइंट यहाँ से निकलेंगे जहाँ इक्वल लगा हुआ है, इक्वल इसमें है, इसलिए एक्स के वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएंगी, पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे, तो एक्स बराबर 2 आ जाएगा और एक्स बराबर 10 आ जाएगा। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जो सबसे पहले मैंने आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बताई थी तो अच्छी तरह समझाया था सेकंड टाइप में कि हम किस प्रकार एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 और 10 आ जाएगी। अब इन्हीं बिंदुओं पर हमें इसको जांचना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले एक यानी एक्स बराबर 2 पर देखेंगे, एक्स बराबर 2 पर फलन की सततता के लिए, एक्स बराबर 2 पर फलन की सततता के लिए करना वही है, सब में कंडीशन वही यूज़ करनी है। सबसे पहले निकालेंगे LHL के लिए यूज़ करते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, एक्स टेंस टू एक ही जगह पर रखेंगे 2, तो यहाँ जाएगा 2 माइनस, फिर एफ एक्स का मान चेक करना है। अब 3 कंडीशन दे रखी हैं, एक्स में x टेंस टू 2 है जिसमें से कुछ कम किया जा रहा है तो x का मान 2 से छोटा हो जाएगा। अब 2 से छोटी वाली वैल्यू देखेंगे, तो 2 से छोटी वाली वैल्यू, ये तो कैसी वैल्यू है, x का मान 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। यहाँ पर x का मान 2 से बड़ा है और यहाँ पर x का मान 10 से बड़ा है। तो ना तो ये कंडीशन है ना ये कंडीशन है, केवल ये कंडीशन ऐसी कंडीशन है जो इसको फॉलो करती है। यहाँ भी x का मान कैसा आ रहा है, 2 से छोटा, और यहाँ भी x की वैल्यू कैसी, 2 से छोटी, इसलिए एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा, 5। मैंने आपको एक बार बताया था कि जब कांस्टेंट में वैल्यू दे रखी हो तो यहाँ 5 यूज़ ना करके क्या यूज़ कर लेते थे, यहाँ सीधे एफ एक्स ही यूज कर लिया करते थे। अब उसके बाद हमें लिमिट लेनी है, लिमिट क्या लेनी है, h टेंस टू 0, और यहाँ पर हमें एफ एक्स लिखना है। और उसके बाद क्या करना होता था, उसके बाद हमें x की जगह पर क्या रखना था, x की जगह पर a माइनस एच। तो a की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस के h। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू निकल के आई है 5, इसलिए सीधे सीधे LHL का मान 5 आ जाएगा। यहाँ भी लिख सकते थे सीधे LHL का मान 5, वो भी ठीक था। अब हमें निकालना है RHL। RHL इक्वल में होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, ये यूज़ करते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 प्लस आ जाएगा, और हमें देखनी है फिर एफ एक्स की वैल्यू। x का मान कैसा हो गया,
2 से बड़ा। अब 2 से बड़ी वाली कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन जो दे रखी है, यहाँ तो x का मान कैसा है, छोटा है या 2 के बराबर है। यहाँ पर x का मान 2 से बड़ा है या 10 से छोटा है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें x का मान कैसा है, 2 से बड़ा है। और यहाँ भी क्या है, x का मान 2 से बड़ा है। तो ये कंडीशन ऐसी है जो इसको फॉलो करती है। इसलिए f(x) का मान कितना हो जाएगा, ax प्लस के b। उसके बाद हमें लिमिट लेनी होती थी h टेंस टू 0, और तब क्या करना होता था, x की जगह पर a प्लस के h रखना होता था। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, इसलिए 2 प्लस h आ जाएगा। b का b, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ तो जाएगा 2a, यहाँ जाएगा 2h और यहाँ जाएगा b। अब यहाँ से RHL की वैल्यू कितनी मिल जाएगी लिमिट रखने के बाद, 2a प्लस के b। यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो RHL आ गया और LHL आ गया। RHL और LHL की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करना है, अब क्योंकि उसने बोला है कि फंक्शन सतत है, जो कंडीशन दे रखी है इस पर सतत है, हम चाहें तो फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू भी सेम आएगी। यहाँ से निकाल देते हैं फंक्शन का मान। तो x बराबर 2 पर जब फलन का मान निकालेंगे, और उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे निकालने की, तो f(x) बराबर कितना है, x बराबर 2 पर 5 है, तो उसका मान भी कितना आ जाएगा, f(2) पर 5 फंक्शन का मान आ जाएगा। अब क्योंकि उसने कंडीशन दे रखी है, उसने हमें बताया है कि फलन कैसा है, फलन सतत है, इसलिए क्या होगा, LHL बराबर होगा RHL। तो LHL और RHL कितने हैं, 2a प्लस के भी इक्वल में आ जाएगा 5। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि RHL LHL के बराबर है, इसलिए 2a प्लस के भी ए बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें किस पे चेक करना है, अब दूसरी कंडीशन थी x बराबर 10 पर देखना है, x बराबर 10 पर फलन की सततता के लिए। अब x बराबर 10 पर चेक करेंगे, पहले निकालेंगे LHL। LHL के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं a माइनस और f(x). यहाँ से लिमिट x टेंस टू हो जाएगा 10 माइनस, अब 10 में से कुछ कम करेंगे तो x का मान 10 से छोटा हो जाएगा। अब यहाँ तो कैसी वैल्यू है, x का मान 10 से बड़ा है या 10 के बराबर है, यहाँ x का मान 10 से छोटा है, तो ये वैल्यू होगी जो इस कंडीशन जैसी वैल्यू है। तो इसलिए f(x) का मान कितना हो जाएगा, ax प्लस के b। तो यहाँ से f(x) का मान कितना जाएगा, ax प्लस के b। अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने पर क्या करना है, पहले तो h टेंस टू 0 लेना है और फिर x की जगह पर रखना है हमें 10 माइनस के h प्लस के b। सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व के लिए क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। लिमिट रखेंगे तो a का तो a, 10 माइनस के 0 प्लस के b, तो यहाँ से आ जाएगा 10a प्लस के b। ये आ गया हमारा LHL का मान। अब उसके बाद क्या निकालना है, अब RHL का मान निकालना है। RHL बराबर आएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x). a की वैल्यू रखेंगे, जब a की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से a यहाँ जाएगा 10 प्लस, और f(x) का मान देखना है वो वाला जिसमें x का मान 10 से अधिक हो। यहाँ तक तो क्या था, a का मान a प्लस, तो यहाँ पर कैसा हो गया, कुछ जोड़ेंगे x में तो x का मान 10 में कुछ जोड़ेंगे तो x का मान 10 से बड़ा आएगा। अब 10 से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है वो हमें देखनी है। तो यहाँ तो x का मान कैसा है, 10 से छोटा है, और यहाँ पर x का मान 10 से बड़ा है या 10 के बराबर है। तो वो वैल्यू कौन सी हो गई जिसमें जिसमें x टेंस टू 10 प्लस पर x का मान 10 से बड़ा है। क्योंकि ये क्या कह रहा है, जब हम 10 में कुछ जोड़ रहे हैं तो x की वैल्यू 10 से बड़ी आ रही है। तो x से 10 x में कुछ x के मान में कुछ जोड़ने पर वैल्यू 10 से बड़ी हो गई। तो 10 से बड़ी वाली वैल्यू या 10 से बड़ी वाली कंडीशन कौन सी है, वो थर्ड वाली है, और थर्ड वाले में f(x) का मान कितना है, 21। अब जैसे उसमें मैंने बताया था कि जब कांस्टेंट आता है तो f(x) रख सकते हैं, नहीं अन्यथा यहीं पर इसको फिनिश कर सकते हैं। यहाँ से लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 21 का 21, x है नहीं, लिमिट रख नहीं सकते, इसलिए सीधे सीधे RHL का मान कितना जाएगा, 21। इस प्रकार हमने
RHL निकाल दिया। अब fx निकालते हैं, किस पर देखना है, x बराबर 10 पर देखना है। तो x बराबर 10 पर fx का मान, फलन का मान निकालना है। तो x बराबर 10 पर fx का मान कितना है, 21 है। यहाँ पर रखेंगे 10, तब भी क्या आएगा, ये 21 ही आएगा। तो इस प्रकार फलन की वैल्यू भी 21 आ गई। अब उसने बोला है क्योंकि फलन सतत है, इसलिए कंडीशन क्या होती है, RHL बराबर होता है LHL। RHL का मान LHL के बराबर होता है, ये कंडीशन थी। अब हमें क्या करना है, RHL की वैल्यू है 21 और LHL की वैल्यू है 10a प्लस के बी, दोनों को बराबर रख देंगे। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। हमसे पूछा गया है कि ए बी के मान बताइए, ए बी के क्या मान होंगे। तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या निकल के आई थी, तो फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई थी 2a प्लस के बी प्लस के 5। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट निकल के आई थी 2a प्लस के बी इक्वल टू 5। ये निकल के आई है 10a प्लस के बी प्लस 21। सब्ट्रैक्ट करने पर ये कट जाएंगे, 10 और 2a में से 10a कम कर देंगे तो बचेंगे माइनस के 8a, और 21 में से 5 कम कर देंगे तो बचेंगे माइनस के 16। तो a इक्वल टू आ जाएगा 16/8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, a इक्वल टू निकल के आ जाएगा 2। a का मान आ गया 2। अब इसके बाद क्या करना है, a की वैल्यू रख दो समीकरण नंबर 1 या 2 जिसमें भी रखनी हो। तो पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है 2a प्लस के बी इक्वल टू 5। 2 का तो 2 एक ही जगह रख देंगे, 2 प्लस के बी इक्वल टू 5। यहाँ से हो जाएंगे 4 प्लस के बी इक्वल टू 5। तो b इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस के 4। तो b का मान आ गया 1। तो a का मान 2, b का मान 1। ये हमें फाइंड करनी थी, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। अब मैं आपको अगले वीडियो में थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। सेकंड टाइप के सारे क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं, इतने ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में थे सेकंड टाइप के। अब मैं थर्ड टाइप के बताऊंगा। हमने फर्स्ट टाइप में ये पढ़ा था कि जब हमें एक्स दे रखा हो बराबर में, यानी सीधे सीधे लिमिट दे रखी हो। फिर हमने सेकंड टाइप में ऐसे पढ़ा जब कंडीशन दे रखी है, जैसे इसमें कंडीशन दे रखी होती थी जिसमें लिमिट एक्स की वैल्यू सीधे एक्स के पॉइंट न दे रखे हों और कंडीशन दे रखी हो, तो कंडीशन से हमें एक्स के वो पॉइंट निकालने होते थे जिस पर फंक्शन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस है। अब हमें ऐसा पढ़ना है जब ना पॉइंट दे रखे हों ना ऐसी कंडीशन दे रखी हों, तो हम कैसे फंक्शन को प्रूफ करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो अब अगले वीडियो में मैं आपको थर्ड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।